हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंडियन क्लासेस में स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हो कि हमारे कुछ मित्र हैं, हमारे कुछ दोस्त हैं, उन्होंने कहा कि सर हिंदी और पढ़ाओ, क्योंकि हिंदी यूपी पुलिस और यूपी आर्मी एग्ज़ाम और आपका यूपी ट्रिपल एससी जो होता है उसमें हिंदी आपकी जो है कुछ परसेंटेज हिंदी का भी आता है। तो दोस्तों, इसी चीज़ को हमने जो है आपके निवारण के लिए हम यहाँ पर जो है आपका हिंदी का चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं दोस्तों। और इस चैप्टर को आप बहुत धैर्य के साथ और बहुत इत्मीनान के साथ पढ़िएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपको बहुत चीज़ सीखने को मिलेंगी और हम जो है डे बाई डे धीरे धीरे अपनी पूरी हिंदी को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो पहला चैप्टर हमने यहाँ पर लिया है वो है आपका हिंदी वर्णमाला है दोस्तों। ये क्या है? वर्णमाला। तो जैसा कि आप दोस्तों जानते हो वर्णमाला क्या होती है, तो वर्णों के बहुत यानी एक वर्णों के क्रम से जो एक माला तैयार होती है उसे बोलते हैं वर्णमाला। यानी इसमें बहुत सारे वर्ण होते हैं, वर्णों की श्रृंखला होती है और उस श्रृंखला को ही हम क्या बोलते हैं? वर्णमाला। तो दोस्तों, वर्ण क्या होता है? वर्ण या अक्षर। तो दोस्तों, वर्ण या अक्षर जो है एक ध्वनि का सबसे न्यूनतम इकाई होती है, यानी ध्वनि की सबसे न्यूनतम इकाई वर्ण होती है। तो यानी इससे छोटा दोस्तों और कुछ नहीं हो सकता। वर्ण सबसे छोटी इकाई है ध्वनि की, है ना। तो आपको ये बस यहाँ पर यही समझना है कि वर्ण क्या होती है, ध्वनि की न्यूनतम इकाई को वर्ण कहते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब समझिएगा यहाँ पर, तो हमने आपको अक्षर या वर्ण बता दिया। अब दोस्तों, वर्णमाला के बारे में डिस्कस करें। जैसे कि दोस्तों आपको पता है कि वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं। वर्णमाला में टोटल 52 वर्ण होते हैं दोस्तों। तो इन 52 में दोस्तों ये आपके 11 स्वर होते हैं। स्वरों की संख्या इनमें कितनी है दोस्तों? 11। और दोस्तों, व्यंजनों की जो संख्या आपकी यहाँ पर, व्यंजनों की संख्या दोस्तों है ये आपकी कुल है 39। तो दोस्तों, जैसे कि आप देखें ये टोटल लगभग 50 हो गए। तो दोस्तों 2 बचे, तो 2 जो हैं जो आपके दोस्तों ये हैं आपके अयोगवा या आप इसे बोल सकते हो नपुंसक है ना दोस्तों, नपुंसक है ना, नपुंसक। तो दोस्तों ये है आपके नपुंसक, ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों, नपुंसक किसे बोलते हैं? नपुंसक वे होते हैं दोस्तों जो ना तो स्वर की श्रेणी में आते हैं और ना ही व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। उनको हम लोग क्या बोलते हैं? नपुंसक बोलते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अब दोस्तों ये कौन कौन से आपके दो? एक तो अंग है और एक है अंगा, है ना। 2 है, एक अंग और एक अंगा। तो दोस्तों ये अंग, जैसे कि आप अंगूर लिखते हो तो उसमें अंग आता है, तो ऊपर ये लाइन के ऊपर लिखते हो। तो अंगा जैसे कि आपने शब्द लिखा तो यहाँ पर इस तरीके से आप कुछ लिख करके और यहाँ पर कुछ इस तरीके से लिखते हो दोस्तों, तो ये जो आपका अंगा होता है ना। तो दोस्तों, मेरा आपको बस तात्पर्य यहाँ पर समझाना था। तो दोस्तों, इन्हें बोलते हैं अनुस्वर और दोस्तों इन्हें बोलते हैं दोस्तों अनुस्वर और इसे बोलते हैं दोस्तों विसर्ग। इसे बोलते हैं दोस्तों विसर्ग, है ना, विसर्ग है दोस्तों, अनुस्वर और दोस्तों विसर्ग। तो दोस्तों यहाँ पर अयोगवाद हो गया यानी नपुंसक हो गए, जो 2 हैं अंग और अंगा। इसमें एक अनुस्वर है और एक आपका विसर्ग है दोस्तों। तो दोस्तों स्वर आपके टोटल 11 हैं दोस्तों। तो उनमें 11 में कौन कौन से दोस्तों? एक आपका ए है, एक आ है, ए आ, ई है, छोटा ई है ना, छोटा ई है दोस्तों, ई, फिर बड़ा ई, ऊ, बड़ा ऊ है ना दोस्तों, बड़ा ऊ है ना दोस्तों, फिर ए, फिर बड़ा ए है दोस्तों, फिर ओ, फिर बड़ा ओ, फिर आपका री। तो टोटल दोस्तों ये आपके कितने हुए? 11। 2, 4, 6, 8, 10, 11। तो टोटल दोस्तों आपके स्वरों की संख्या है वो 11 होती है। और वो स्वर कौन कौन से दोस्तों ये आपके यहाँ पर दर्शाए गए हैं। तो दोस्तों व्यंजन मैंने आपको बताया, व्यंजन कितने दोस्तों हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं व्यंजन के बारे में। तो व्यंजन दोस्तों जो आपके होते हैं, व्यंजन कौन कौन से हैं आपके? हमने बताया कुल व्यंजनों की संख्या 39 है और उनमें से जो है स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी 33 स्पर्श व्यंजनों की संख्या और संयुक्त व्यंजनों की संख्या आपके पास 4। और द्वितत्व व्यंजन जो है दोस्तों आपके वो है आपके 2 द्वितत्व व्यंजन, है ना। ये आपके कितने हैं? ये आपके 2 हैं दोस्तों। तो दोस्तों टोटल यहाँ पर 39 हो गए। और दोस्तों यहाँ पर अब स्पर्श व्यंजनों को भी हमने 3 श्रेणी में जो है हमने जो है डिवाइड किया है। उनमें आपकी पहली है मूल व्यंजन या वर्गीय व्यंजन। इनकी जो संख्या दोस्तों होती है, इनकी संख्या दोस्तों होती है वो आपकी 25। कितनी? 25। इनमें से अंतस्थ व्यंजनों की जो संख्या होती है दोस्तों वो होती है 4। इसी प्रकार ऊष्म की भी 4। तो दोस्तों यहाँ पर देखिएगा आपके जो है लगभग 33 हो गई है।
ठीक है, तो 33 होगी। अब दोस्तों यहाँ पर हम जो है, अब हमने आपको सब बता दिया कि यहाँ पर मूल व्यंजन कितने, अंतस्थ व्यंजन कितने हैं और आपके ऊष्म व्यंजन कितने हैं। अब दोस्तों हम इन्हें यहाँ पर विस्तार से पढ़ेंगे, है ना। अब हम यहाँ पर सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, स्वर पढ़ेंगे। इन स्वरों में भी जो दोस्तों अब देखिएगा नेक्स्ट कौन कौन से होते हैं, है ना। अब हम जो पढ़ेंगे स्वर पढ़ेंगे दोस्तों। जैसे कि अभी हमने पढ़ा था कि वर्ण टोटल 52 है और उन वर्णों को अब हमने 3 भागों में जो है पे डिवाइड किया है। उसका जो है 3 श्रेणियों में यहाँ पर वर्णों को डिवाइड किया है। जैसे कि पहले नंबर पर आपको कौन सी श्रेणी है, उच्चारण के स्थान पर। इन वर्णों को उच्चारण के स्थान पर जो है आपका लिया गया है। फिर आपका वर्णों को वायु के संवेग के आधार पर कैटेगराइज किया गया है। फिर आपको जो तरत्व के आधार पर जो उसका जो है डिवाइडेशन किया गया है आपका जो वर्णों का। दोस्तों सबसे पहले हम पढ़ते हैं उच्चारण के स्थान पर। तो उच्चारण के स्थान पर, उच्चारण मतलब बोलने के आधार पर जो है आपके वर्ण कौन कौन से हैं। जैसे कि स्वर वर्ण होगी, एक आपका व्यंजन वर्ण होगी दोस्तों। तो स्वर वर्ण मैंने आपको बताया, स्वर और व्यंजन आपको 11 स्वर होते हैं और व्यंजन आपके जो है 39 होते हैं। 2 आपके जो है अयोगवा होते हैं दोस्तों, है ना। 2 आपके द्वितत्व या अयोगवा होते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको स्वर वर्ण के बारे में बता रहा था। तो स्वर वर्णों की जो संख्या है दोस्तों वो आपकी कितनी है, वो आपकी कितनी है, 11 है दोस्तों। कितनी स्वर वर्णों की संख्या 11। कौन सी है, कौन कौन से स्वर वर्ण, ए, आ, ई, उ, ए, ओ, है ना, ए, आ, ई, उ, ए, ओ, री। दोस्तों ये आपके टोटल हमने 11 बताए थे। तो देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 11। तो यहाँ पर आपके स्वरों की संख्या होगी 11। अब दोस्तों इन स्वरों को जो है यहाँ पर उच्चारण के स्थान पर इनका भी आपको 4 भागों में इन्हें जो है बांटा गया है। जैसे कि आपका हासु स्वर। कौन सा दोस्तों, हासु स्वर। पहला कौन सा है, ए टाइप हासु स्वर। हासु स्वर। तो दोस्तों आपके हासु स्वर कौन कौन से होते हैं, यानी जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, यानी जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता हो उनको हासु स्वर कहते हैं, है ना दोस्तों। जिनके उच्चारण में कम समय लगता है। जैसे आपके कौन कौन से दोस्तों, ए, देखो इजीली बोल दिया, ई, फिर ऊ, फिर आपका री। तो दोस्तों ये 4 होते हैं आपके हासु स्वर। दोस्तों हासु स्वरों की संख्या कितनी है आपकी, 4 है दोस्तों। और दोस्तों इसी प्रकार जो आपका जो है हास्य स्वरों की संख्या आपकी 4 होगी। अब इन हास्य स्वर को ही दोस्तों, इन हास्य स्वर को ही हम क्या बोलते हैं, मूल स्वर। इन हास्य स्वर को ही दोस्तों हम क्या बोलते हैं, मूल स्वर। इन्हें आप क्या बोलते हो, मूल स्वर, यानी मुख्य है मूल स्वर। क्योंकि दोस्तों पहले यही स्वर आए थे, फिर बाद में इनका तो विकास हुआ है बाद में ना दोस्तों। तो इसीलिए ना इन्हें हम मूल स्वर बोलते हैं। फिर उसके बाद जो दोस्तों बी है, यानी दूसरे नंबर पर है आपका हास्य स्वर दीर्घ स्वर। दीर्घ स्वर। तो दोस्तों दीर्घ स्वर में क्या है आपका, जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता हो। क्या दोस्तों, जिनके उच्चारण में, जिनके बोलने में अधिक समय लगता हो, उच्चारण में अधिक समय लगता हो, अधिक समय लगता हो दोस्तों, अधिक समय लगता हो। तो दोस्तों वे कौन कौन से हैं दोस्तों आपके, वे हैं आपके आ, ऊ, आ, ऊ और बड़ा ई दोस्तों। सॉरी 1 मिनट रुकेगा थोड़ा सा। आ, बड़ी ई और ऊ, है ना दोस्तों। ये आपके 3 जो हैं दोस्तों, इन्हें हम बोलते हैं दीर्घ स्वर। अब जो नेक्स्ट है आपका वो है दोस्तों सी। सी जो है आपका वो है आपका सी संयुक्त स्वर। तो मैंने आपको बताया 4 भागों में बांटा गया है स्वरों को उच्चारण के स्थान पर, हास्य स्वर, दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर। दोस्तों संयुक्त स्वर कौन से होते हैं, वे स्वर जो कि नहीं 2 स्वरों से मिलकर बनते हैं, उन्हें जो है हम क्या बोलते हैं,
संयुक्त स्वर बोलते हैं। जैसे कि ए ओ ये दोस्तों दो स्वरों के मिलन से बनते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त स्वर बोलते हैं। जैसे कि आपका जो ए बना है ना, ए जो है दोस्तों, जो आपका ए बना है, ए वो किस से मिलकर बना है? ए दोस्तों मिलकर बना है आपका ए या आ के साथ यदि हम जोड़ दें, क्या जोड़ दें, सॉरी, ई या दोस्तों बड़ा ई, यदि आप इन दोनों को जोड़ दोगे तो आपका ए बन जाएगा। यदि ए के साथ ई जोड़ोगे तब ए बन जाएगा, यदि साथ बड़ा ई जोड़ोगे तब ए बन जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों इसी प्रकार ए भी आपका इसी प्रकार बनेगा दोस्तों। ए या के साथ ए या ए जोड़ दोगे तब आप ए, दो के मिलन से बनते हैं। अब दोस्तों नेक्स्ट जो है आपका, वो है आपका दोस्तों प्लूत स्वर। तो दोस्तों नेक्स्ट है आपका, वो है सी नंबर पर दोस्तों, सॉरी डी नंबर पर है प्लूत स्वर, है ना। यहाँ पर लिख लेते हैं डी नंबर पर प्लूत स्वर, है ना दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट जो है आपका वो है प्लूत स्वर। तो दोस्तों प्लूत स्वर में कौन सा आता है? वे स्वर जिनके उच्चारण में ह्रस्व स्वर की अपेक्षा 3 गुना समय लगता है, उन्हें बोलते हैं प्लूत स्वर। जैसे कि दोस्तों ओम, ये जो ओम है ना दोस्तों, ओम, तो इनका जो इनके बोलने में टाइम लग रहा है वो इसकी अपेक्षा 3 गुना लगता है, इसलिए हम इसे प्लूत स्वर बोलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका उच्चारण के स्थान पर जो है स्वरों का जो है कंप्लीट हो चुका है। अब दोस्तों अब जो है आपका स्वर जो है टोटल 11 प्रकार के थे आपके, 11 थे स्वर वर्ण। इसी प्रकार आपके व्यंजन वर्ण की बात करते हैं उच्चारण के स्थान पर। तो व्यंजन वर्ण जो दोस्तों हैं आपके, इन्हें आपका जो है यहाँ पर दर्शाया गया है कौन कौन से आपके व्यंजन वर्ण होते हैं। जैसे कि स्पर्श व्यंजन, दोस्तों स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी कितनी है? 25 है दोस्तों। कितनी है? 25। और इसी प्रकार दोस्तों अंतस्थ व्यंजनों की संख्या आपकी कितनी है? 4। इसी प्रकार दोस्तों उस व्यंजन की संख्या आपकी है 4। और दोस्तों संयुक्त व्यंजनों की संख्या भी आपकी 4 है दोस्तों। और आपकी द्विगुण व्यंजनों की संख्या दोस्तों आपकी 2 है, मैंने पीछे ही बताया था आपको। और दोस्तों वैदिक व्यंजन जो है वो आपके कुछ इस प्रकार के होते हैं, आपने देखा होगा कभी संस्कृत में यूज होते थे, अब इनका यूज नहीं होता दोस्तों, इस तरीके से दोस्तों, है ना। क्या इस प्रकार से बनाया करते थे दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हम जो बता रहे हैं, सबसे पहले हम बताएंगे स्पर्श व्यंजन। तो दोस्तों स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी कितनी है? 25। तो दोस्तों इन्हीं 25 में दोस्तों जो स्पर्श व्यंजन है, इन्हीं 25 में ये शुरू के जो 4 का जो सेट है दोस्तों, ये 16 जो है इन्हें हम बोलते हैं मूल व्यंजन दोस्तों, मूल व्यंजन, है ना दोस्तों, इन्हें बोलते हैं मूल व्यंजन दोस्तों। और अंतस्थ व्यंजन को, अंतस्थ व्यंजन जो है आपके दोस्तों, अंतस्थ व्यंजन वो आपके कौन कौन से हैं? वो आपके हैं यानी वह व्यंजन जिनके बोलने में ध्वनि यानी वायु आपकी अंदर की तरफ जाती हो। ये रे ले वह यानी अंदर की तरफ जब आप मतलब जैसे कि सांस खींच रहे हो आप, उस तरीके से आपको इनका अनुभव होगा। तो दोस्तों ये आपके 4 हैं, ये रे ले, ये रे ले वे, है ना। तो ये रे ले वे, तो दोस्तों ये आपके अंतस्थ व्यंजन है। इसी प्रकार दोस्तों ऊष्म व्यंजन आपके वे व्यंजन होते हैं जिन्हें बोलने पर आपको ऊष्मा निकलती है। जैसे कि ये आपके 4 हैं दोस्तों, ये भी, तो ये आपके दोस्तों कुछ इस प्रकार है। 66 कोण वाला शय दोस्तों, बड़ा से, छोटा से और है, ये आपके दोस्तों ऊष्म व्यंजन। क्योंकि इन्हें आप बोलोगे ना से, तो दोस्तों देखो ऊष्म निकल लिया अंदर से है, से है। तो इस प्रकार संयुक्त व्यंजन दोस्तों आपके जो आपके 4 हैं संयुक्त व्यंजन, वो कौन से हैं दोस्तों? जैसे कि आपका दोस्तों ये 6 छतरिया वाला 6, और आपका दोस्तों आपका जो है गे, और फिर आपका जो है एक है आपका सिरह, और दोस्तों एक है आपका री, है ना दोस्तों। आपका जो है लास्ट है आपका त्रय दोस्तों, त्रय। तो दोस्तों आपके जो संयुक्त व्यंजन है, और द्विगुण व्यंजन दोस्तों आपके 2 हैं, वो एक है उनमें डे, और या एक आपका दोस्तों डे, ये आपके द्विगुण व्यंजन है। और वैदिक व्यंजनों का यूज अब नहीं होता, इनका संस्कृत में होया करता था बहुत पुराने टाइम में। तो इस प्रकार से आप देखा हुआ व्यंजन लिखे हुए आपने इस तरीके से। दोस्तों मैंने आपको अभी क्या बताया है, स्वर वर्ण बताए थे आपके 11 उच्चारण के स्थान पर। उसी प्रकार व्यंजन जो है आपके टोटल हैं दोस्तों 39 हैं उच्चारण के स्थान पर। कौन कौन से हैं? 25, 4, 29,
है ना दोस्तों। सब ऐड करोगे तो यहाँ पर आपको टोटल 29 ये आपके बनेंगे दोस्तों, सॉरी हाँ 39 बनेंगे दोस्तों, है ना। तो दोस्तों इसमें देखो स्पर्श व्यंजन में ये आपका टोटल स्पर्श व्यंजन है 25, और इनमें से जो आपके 4 वाले हैं ये कै खे गे घे चे चे जय जय टे टे डे डे ते थे दे, ये आपका जो 4 का सेट है इन्हें बोलते हैं दोस्तों मूल व्यंजन। और इस प्रकार दोस्तों अंतस्थ व्यंजन आपके ये रे ले है, क्योंकि इन्हें जब हम बोलते हैं तो हम अंदर की तरफ सांस लेते हैं, ये रे ले वे। इसी प्रकार दोस्तों आपका ऊष्म व्यंजन जो है, जो ऊष्म व्यंजन इनमें ऊष्म निकलते बोलते हैं से है ना दोस्तों। संयुक्त व्यंजन जो है दोस्तों आपका ये 4 हैं, 6 त्रय गैस है, क्योंकि 2 से मिलकर बनते हैं आपके, इसलिए ना संयुक्त व्यंजन बोलते हैं। और दोस्तों द्विगुण व्यंजन आपका डे ढे, तो ये आपके दोस्तों द्विगुण व्यंजन है दोस्तों। अब दोस्तों जो आपका नेक्स्ट है दोस्तों वो है दोस्तों आपका जो है, अब दोस्तों एक चीज़ और है दोस्तों इसमें, चलो उसे आगे डिस्कस करेंगे दोस्तों। अब जो है आपका नेक्स्ट है दोस्तों जो ए है, जो ए है आपका दोस्तों ए, जो आपका ए है दोस्तों, इस ए को हम शहीद वर्ण बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों? शहीद वर्ण बोलते हैं, शहीद वर्ण। इस ए को हम दोस्तों क्या बोलते हैं? शहीद वर्ण बोलते हैं दोस्तों, शहीद वर्ण। आप शहीद वर्ण क्यों बोलते हैं शहीद वर्ण? क्योंकि दोस्तों ये जो आपका वर्ण है ये सभी वर्णों में यूज होता है, सभी के सभी व्यंजनों में, सभी के सभी व्यंजनों में यूज होता है दोस्तों। जैसे कि आप बोल के देखिएगा कै, तो दोस्तों कै बोला तो कै में ए की आवाज़ आ रही, ए खे गे तो लास्ट में ए की आवाज़ आ रही, तो इसीलिए दोस्तों इस वर्ण को ए को हम शहीद वर्ण बोलते हैं दोस्तों, है ना दोस्तों। अब नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों आपका दोस्तों अभी हमने पढ़ा था उच्चारण के स्थान पर, अब है आपका वायु संवेग के आधार पर। तो दोस्तों वायु संवेग के आधार पर जो हमारे वर्ण हैं उन्हें 2 प्रकार से बांटा गया है। आपका है पहला महाप्राण और दूसरा है अल्पप्राण। दोस्तों मैंने बताया उच्चारण के स्थान पर आपको जो आपको वर्ण थे 2 भागों में थे, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। यहाँ पर आपके जो वायु संवेग के आधार पर महाप्राण और अल्पप्राण। अब दोस्तों ये महाप्राण अल्पप्राण क्या बीमारी है दोस्तों? ये दोस्तों जिन वर्णों के बोलने में या जिन वर्णों को वायु बोलने पर वायु तेज या अधिक निकले उन्हें दोस्तों महाप्राण बोलते हैं। और दोस्तों जिन्हें बोलने पर वायु हमारी धीमी निकले, कम निकले, आराम से धीरे से निकले, तो दोस्तों उन्हें बोलते हैं अल्पप्राण। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर देखना ये हमारा 25 का सेट था, इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों? इन्हें हम क्या बोल लेते? वर्गीय व्यंजन, है ना दोस्तों। इन्हें हम बोल लेते क्या? वर्गीय व्यंजन। तो वर्गीय व्यंजन में आप दोस्तों एक चीज़ देखिएगा यहाँ पर, इन्हें हम क्या बोल लेते दोस्तों? इनको हम बोल लेते स्पर्श व्यंजन। ये आपके टोटल 25 जो है टोटल, इन दोस्तों ये 5 इधर और ये आपके 5 इधर, तो इन्हें दोस्तों हम क्या बोल लेते? 5 इधर दोस्तों। इन्हें हम दोस्तों क्या बोल लेते? स्पर्श व्यंजन बोल लेते। अब इन स्पर्श व्यंजनों को दोस्तों अल्पप्राण और महाप्राण में किस प्रकार से डिवाइडेशन किया गया? तो दोस्तों आपका देखिए कै, आप यहाँ पर इन्हें बोलेंगे कै खे गे घे न, तो दोस्तों कै खे गे, तो आप एक चीज़ देखेंगे कै में समय कम लगा अपेक्षा खे की, गे में जो आपका समय कम लगा अपेक्षा घे की। इसी प्रकार डे में देखो कै खे गे घे न, तो दोस्तों इसी प्रकार यहाँ से जो निष्कर्ष निकला है वो ये निकला है कि आपका जो पहला जो आपकी पहली कॉलम और दोस्तों आपकी तीसरी कॉलम और जो दोस्तों आपकी 5वीं कॉलम, ये जो कॉलम होंगी इन स्पर्श व्यंजनों की, इन 25 स्पर्श व्यंजन में जो आपकी पहली कॉलम और आपकी तीसरी कॉलम और आपकी 5वीं कॉलम होगी दोस्तों, इन्हीं को बोलते हैं हम अल्पप्राण। इन्हीं को बोलते हैं अल्पप्राण, क्योंकि इन्हें बोलने पर वायु जो निकलती है वो कम निकलती है अपेक्षा दूसरे और चौथे की। तो दोस्तों देखिए कै खे गे घे, तो आपका देखिए च छ जय झ, तो आपको यहाँ से क्या निष्कर्ष मिल रहा है कि दोस्तों ये वाली जो कॉलम है आपकी, ये वाली जो कॉलम है दोस्तों, इसे बोलने में आपका जो है वायु, जो आपकी वायु है वो तेज निकल रही है, यानी वो वायु जो आपकी कुछ खिंची हुई सी नजर आई, तो वो कैक है इस तरीके से दोस्तों। तो ये आपका दूसरा, और दोस्तों ये आपका जो चौथा कॉलम है इसी को हम क्या बोलते हैं? महाप्राण। और दोस्तों एक चीज़ याद रखिएगा कि आपके जो स्वर हैं, जितने भी स्वर हैं, ना तो वो अल्पप्राण की श्रेणी में आते हैं और ना ही वो आपके महाप्राण की श्रेणी में आती हैं। दोस्तों नोट याद रखना, नोट ये है यहाँ पर, नोट ये है जितने भी दोस्तों स्वर हैं आपके, स्वर आपके जो आ ई उ ए री री, तो दोस्तों ये जो स्वर हैं जितने भी टोटल स्वर, कुल स्वर 11 हैं दोस्तों, ना तो ये आपके
आपका अल्पप्राण में आएंगे, ना तो दोस्तों ये अल्पप्राण में होंगे, और दोस्तों ना ही ये आपका जो आपका महाप्राण में होंगे। तो दोस्तों स्वर को हम ना तो अल्पप्राण में रखेंगे, ना ही महाप्राण में रखेंगे। क्यों नहीं रखेंगे? तो इसमें अल्पप्राण में आपके 4 वर्ण और हैं दोस्तों, वे हैं आपके ये रे ले वे, ये रे ले वे। दोस्तों इनको भी हम अल्पप्राण बोलते हैं, ये भी अल्पप्राण की कैटेगरी में आते हैं, ये अलग से हैं दोस्तों, इन्हें अलग से याद रखते हैं। और दोस्तों महाप्राण जो है, ये महाप्राण में आपके 4 और वर्ण हैं आपके, जैसे जो हैं इस प्रकार हैं, से है से, इस तरीके से दोस्तों, से है। तो आपके जो ये वर्ण हैं इनको हम महाप्राण के, क्योंकि दोस्तों आपने बोल के देखेंगे तो इनमें इनकी अपेक्षा कुछ ज़्यादा समय लगता है, से है, जबकि दोस्तों ये रे ले दोस्तों इनमें जो है बोलने में कम समय लगता है। तो इसलिए इन्हें अल्पप्राण और इन्हें महाप्राण, इसी प्रकार यहाँ पर आपकी जो ये स्पर्श व्यंजन है इनको भी अल्पप्राण और महाप्राण में इसी प्रकार से डिवाइडेशन किया गया है दोस्तों। अब दोस्तों तारत्व के आधार पर, तो दोस्तों तारत्व के आधार पर भी आप दोस्तों ये जो आपका नेक्स्ट है अब जो है आपका वह तारत्व के आधार पर। तो दोस्तों भी हमने पढ़ा उच्चारण के आधार पर, वायु संवेग के आधार पर 2 प्रकार के पढ़े हैं अभी, आपका अल्पप्राण महाप्राण, और दोस्तों आपका जो है तारत्व के आधार पर आपका जो है 2 भागों में से जो है डिवाइडेशन किया गया है, घोष या सघोष वर्ण या अघोष वर्ण। दोस्तों घोष या सघोष वर्ण या अघोष वर्ण। तो दोस्तों घोष या सघोष 2 प्रकार के होते हैं आपके, घोष या सघोष या अघोष वर्ण। ये आपका फर्स्ट टाइप है, ये आपका सेकंड टाइप है अघोष वर्ण। तो दोस्तों घोष या सघोष वर्ण किसे कहते हैं? वे वर्ण जिनके बोलने में कंपन पैदा होती हो, जिनके बोलने में प्रकंपन या कंपन पैदा होती हो, उनको घोष या सघोष वर्ण कहते हैं। और अघोष वर्ण उन वर्णों को कहते हैं जिनके बोलने में किसी प्रकार की कोई कंपन पैदा ना होती हो। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका जो स्पर्श व्यंजन है इनको आपको घोष सघोष के आधार पर डिवाइडेशन किया गया है। तो दोस्तों ये जो आपकी पहली, दूसरी, तीसरी और चौथी, पांचवी, ये 5 कॉलम है दोस्तों, आपको नजर आ रही होंगी ये 5 जो कॉलम है, इनमें दोस्तों पहली जो 2 हैं, पहली और दूसरी, इनको दोस्तों हम बोलते हैं अघोष वर्ण। पहली और दूसरी इनको दोस्तों बोलते हैं अघोष। और दोस्तों ये आपकी जो तीसरी, चौथी, पांचवी है दोस्तों, तीसरी, चौथी, पांचवी जो कॉलम है दोस्तों, इनको बोलते हैं हम घोष या सघोष। क्योंकि दोस्तों इनको आप यदि जब बोलोगे तो इनके बोलने पे आप पाओगे कि इनको बोलने में 3, 4, 5 को बोलने में आपके अंदर से एक ध्वनि, आपके गले से एक ध्वनि की जो है साउंड जो आपको वाइब्रेट मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पर बोल कर देखिएगा कै, खे, गे, घे, णे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको गे, घे, णे, तो दोस्तों यहाँ पर एक ध्वनि, यहाँ पर आपको जो है एक वाइब्रेशन आपको मिल रहा है। तो इसी से घोष या सघोष वर्ण बोलते हैं। और अघोष वर्ण भी होते हैं जिनमें किसी प्रकार कंपन ना हो जाए, कै, खे, चे, छे, टे, ठे, ते, थे, पे, फे। तो यदि बे, भे, मैं बोल दे तो दोस्तों ये आपका सघोष की श्रेणी में या घोष की श्रेणी में चला जाएगा। ये वाला पार्ट आपका किसकी, सघोष की या घोष की श्रेणी में 3, 4, 5 चला जाएगा दोस्तों। अब दोस्तों ये जो है आपका नेक्स्ट है। तो दोस्तों यहाँ पर घोष या घोष हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर विशेष बातें कुछ और हैं जो आपको नोट करनी है दोस्तों। घोष की श्रेणी में आपके ये, रे, ले, वे और है, ये दोस्तों ये 5 व्यंजन और हैं जो आपकी घोष की श्रेणी में आते हैं। क्योंकि यदि आप इनको बोलोगे तो आप बोलने पर पाओगे कि यहाँ पर एक वाइब्रेशन मिलेगी आपको, ये, रे, ले, वे, है। और दोस्तों जो आपका अघोष की श्रेणी में होंगे, अघोष की श्रेणी में भी आपके होंगे, वे आपके दोस्तों हैं 3 और बाकी हैं। तो एक तो से है दोस्तों, पेट फड़वा से यानी 66 कोण वाला, एक आपका दोस्तों बड़ा से है और एक आपका दोस्तों छोटा सा है। ये आपके दोस्तों तीनों के तीनों आपके अघोष की तरफ चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोस्तों से तो दोस्तों यहाँ पर इन्हें बोलने में किसी प्रकार का तारत्व या कंपन उत्पन्न नहीं हो रहा, इसीलिए इन्हें हम अघोष वर्ण की श्रेणी में रखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों ये जो आपके स्पर्श व्यंजन हैं इनका भी बोलने के आधार पर दोस्तों वर्गीकरण किया गया है। जैसे कि दोस्तों ये है, इनको हम जो कै, खे, गे, घे, णे, ये वाली जो आपकी जो रो है इसको दोस्तों हम कंठ वर्ण बोलते हैं दोस्तों। इन्हें हम बोलते हैं कंठ वाले, यानी कंठ से लिख रहे हो, कंठ से बोले जाने वर्ण। जैसे कि कै, खे, तो दोस्तों यहाँ से कंठ से आवाज़ जिनसे आती है कंठ वाले वर्ण बोलते हैं।
दोस्तों। और जो आपका सेकंड है च छ जय जय, इन्हें दोस्तों हम बोलते हैं, इनको तालु बोलते हैं दोस्तों, तालु, क्योंकि दोस्तों ये तालु से इनकी जो ध्वनि निकलती है वो तालु से निकलती है, तालु। च छ जय, यानी ये आपकी जो जीवा है वो बार बार जो है आपके ऊपर तालु में जाकर टच होती है, और जिस कारण से आपकी आवाज़ निकलती है च छ जय जय न। तो दोस्तों ये आपकी जो है इनको हम बोलते हैं तालु, तालु वन। और दोस्तों ये ट वाला जो आपकी जो रो है, ट वाली जो रो है, इसे बोलते हैं दोस्तों मूर्धा, 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 है ना दोस्तों। इस रो को बोलते हैं मूर्धा, क्योंकि दोस्तों इसे बोलने में आपकी जो है जीभ ऊपर की तरफ मुड़ती है, ऊपर की तरफ, ट ठ ड ढ न। तो दोस्तों इन्हें हम मूर्धा व्यंजन बोलते हैं। और दोस्तों नेक्स्ट जो है आपकी ये वाली रो, ये वाली जो रो है, इस रो को दोस्तों हम बोलते हैं त थ द द न। इसे दोस्तों बोलते हैं दंत, दंत, दंत व्यंजन। इस जो ये आपका रो है, इनको हम बोलते हैं दंत व्यंजन। और दोस्तों अब आपका जो नेक्स्ट है, ये वाली रो जो है लास्ट वाली, इसे बोलते हैं ओष्ठ व्यंजन, यानी ओष्ठ। ये ओष्ठ व्यंजन की श्रेणी में आते हैं दोस्तों, ओष्ठ, क्योंकि ये होठों से बोले जाते हैं, जैसे प फ ब भ न। तो दोस्तों ये आपके होठों से इनका उच्चारण किया जाता है, इसलिए इन्हें ओष्ठ बोलते हैं। इनका उच्चारण दंत से, दांतों से किया जाता है, त थ द ध न। तो इसलिए इन्हें दंत की श्रेणी में रखते हैं दोस्तों, दंत व्यंजन बोलते हैं। और दोस्तों ट ठ ड ड न, इन्हें मूर्धा बोलते हैं। और दोस्तों च छ ज, इनको तालु बोलते हैं, क्योंकि ये तालु से जो आपकी जीवा बार बार तालु पर टच करते हैं, उससे जो है आपके जो है ध्वनि निकलती है। और दोस्तों कह क्या गया, इनको कंठ, ठीक है, इनको कंठवर्ण बोलते हैं। आपकी ये वाली कॉलम जो होती है, ये आपके इस पर व्यंजन में लास्ट वाली जो कॉलम होती है, डे, ये और यहाँ और न और न और मैं वाली जो कॉलम होती है, इसे बोलते हैं नासिक्य, नासिक्य। इन वर्णों को दोस्तों बोलते हैं नासिक्य वर्ण, क्योंकि ये दोस्तों नाक से बोले जाते हैं। क्योंकि आप बोलोगे न मैं, तो इनकी कुछ ध्वनि है दोस्तों, वो आपकी नाक के द्वारा यहाँ पे जो है आपकी निकलती है दोस्तों। तो दोस्तों लगभग आपका जो है यहाँ पर आपकी वर्णमाला कंप्लीट हो चुकी है। और दोस्तों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा दोस्तों। और यदि किसी प्रकार की कोई यहाँ पर आपको कमी महसूस हुई हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में आके हमको जो है